हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। अभी आपका ये क्लास 10th के लिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में। इसी का रेस्ट पार्ट आपका जो सम आपको पढ़ना है वो आपको बताना जरूरी है। तो वो कुछ क्वेश्चन देखिए उसका। उसके पहले एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ नॉर्मल। अगर कोई टर्म एपी में दिया हुआ है तो उसमें जो अननोन पार्ट है उसका वैल्यूएशन क्या होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप कर लेते हैं आपको हम। फॉर what value of k will k plus 9 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP। इतना लैंग्वेज कोई मतलब नहीं। सीधा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये तीन टर्म आपको एपी में दिया हुआ है तो के का वैल्यूएशन क्या होगा। कैसे क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग, क्या करते हैं हम लोग, लिखेंगे सिंस k plus 9 2k minus 1 2k plus 7 आर इन एपी। अगर कोई टर्म एपी में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट इक्वल टू क्या होता है, थर्ड माइनस सेकेंड। मीन्स 2k माइनस 1 में से आप माइनस कर दीजिए k प्लस 9 को। किसके इक्वल टू हो जाएगा, तो टी 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। यहाँ पर क्या यूज किया कि T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस, जो बिल्कुल क्या होता है, कॉमन डिफरेंस के बराबर होता है, आपस बिल्कुल इक्वल होता है। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको के निकल जाएगा। आपको ये कितना आपका हो गया 2k माइनस 1, माइनस साइन दिया तो माइनस के हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 9। यहाँ भी हो गया 2k प्लस 7, या माइनस साइन दिया हुआ तो ये हो जाएगा पहला माइनस 2k और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2k माइनस 1 के कितना आपका हो जाएगा k, माइनस और माइनस 9 कितना होगा माइनस 10। इधर देखिए 2k कट गया, आपको 7 प्लस 1 कितना आपका हो गया 8। इट मीन्स k इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया 18। k का वैल्यू कितना आपको निकल गया, आपको ये 18 निकल। एक क्वेश्चन इस टाइप पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको बताना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। फाइंड द मिडिल टर्म। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी टू 213 205 197 डॉट डॉट डॉट
37। ये सीक्वेंस आपका एपी का दिया हुआ है, आपको इसका पता ना इसका मिल टर्म क्या होगा। तो पहले हम ये पता कर लें इसमें इसका कुल टर्म कितने हैं, पता चल जाएगा मिल टर्म कितना इसका रिजल्ट निकलेगा आपको। चलिए, तो ये आपको ए पता है आपको 213, डी पता है कितना आपको 205 माइनस 213, कितना आपका आंसर हो जाएगा -8। और ये लास्ट आपको दिया हुआ है टी एन इक्वल टू कितना आपको दिया हुआ 37 आपको दिया हुआ है। तो चूंकि टी एन इक्वल टू होता है कितना ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो टी एन हो गया 37, ये हो गया 213, डी आपका हो गया -8। तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये हो गया 37 इक्वल टू 213, ये होगा -8n प्लस कितना हो जाएगा 8। तो कितना हो गया 213 और 8 कितना होगा 221 माइनस 8n। इधर ले आइए 8n को, इधर कितना हो जाएगा 221 माइनस 37 और 8n इक्वल टू माइनस कर दीजिए, ये आपका हो गया 4, ये क्या हो गया 8, यानी 184। तो n इक्वल टू कितना होगा, कटाइए इसको, ये आपको 184 बाय हो जाएगा 8 टू जा 16 2, n कितना हो गया 24 आपका हो गया। यानी इसमें आपको टूल कितने आपको टर्म दिया है, तो 23rd टर्म आपको दिया हुआ है। तो मिल टर्म निकालना आपको है, मिल टर्म कितना आपका हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2th टर्म। तो n कितना आपको 23 निकला, आपको 23 प्लस 1 बाय 2th मतलब कितना का 24 बाय 2 मतलब कितना का 12th टर्म। ऐसे दिमाग लगा सकते हैं आप, जो 23 है तो 11 होगा वन साइड, 11 होगा वन साइड, 22 समाप्त हो गया, बचा एक टर्म बिल्कुल बीच में, उसका पोजीशन क्या होगा 11 छोड़ चुके हैं तो उसका पोजीशन क्या मेरा होगा 12 मेरा हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पोजीशन निकल गया 12 टर्म। तो पूछा था फाइंड द मिल टर्म, इसलिए क्या कीजिए आप T12 निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना आपको दिया हुआ है 213, ये हो गया 11, डी कितना आपको दिया हुआ है -8, ये हो गया -88। रिजल्ट कितना आपको आ जाएगा 125। ये आपका क्या हो गया मिल टर्म निकल गया, नोट कर लीजिए आप लोग। If 17th term of an AP exceeds
its 10th term by 7, find the common difference. क्या करेंगे इसमें? क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म मीन्स T17 ऑफ एन एपी एक्सिड्स ज्यादा होता है किससे? इट्स 10th टर्म बाय, जो एपी का 17th टर्म है ये कहता है एपी के 10th टर्म से कितना ज्यादा आपको दिया है? आपको 7 ज्यादा आपको दिया हुआ है। देखो सॉल्व कर दीजिए आपको। तो T17 क्या लिखिएगा हम लोग? a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। T10 कितना हो जाएगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, प्लस कितना आपको दिया है? 7। तो a से देखिए a कट गया आपको, कितना आपका हो गया? 16d। इधर आपका हो जाएगा 10 माइनस 1 9d प्लस कितना? 7। तो एक साइड ले आइए d को, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। कितना आपका ये हो जाएगा? 7d इक्वल टू 7। तो d इक्वल टू कितना होगा? 7/7। 1 आपको निकल गया, कॉमन डिफरेंस आपका 1, सही 1 निकल गया। तो ये सारा क्वेश्चन आपको nth टर्म पे दिया गया था। अब बताना चाह रहा आपको सम पे क्वेश्चन कैसा बना जाएगा, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, क्योंकि आपका सम से क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन आपको रहेगा एंड टर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन और सम लेते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार का रहेगा आपको, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स how many 2 digit numbers are divisible by 3? कहता है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या है पता करना आपको है, जो कि 3 से डिविजिबल होगा। वैसे 2 आप कहिएगा 2 डिजिट का संख्या निकालना है तो स्मॉलेस्ट 10 होगा, मैक्सिमम 99 हो जाएगा, काउंटिंग कर लेंगे। वो नहीं क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा गया है जो 3 से डिविजिबल होगा। तो पहला आप वो नंबर निकाल लीजिए। तो आपका नंबर स्टार्ट 2 डिजिट 10 से होता है और ये एंड कहाँ पे होता है? 99 पे होता है। 3 से डिविजन कौन नंबर पहला हो जाएगा? 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा। 12 हो गया, क्योंकि डिविजन चूंकि 3 से है, डिफरेंस का ले लीजिए आप। फिर कितना? 15 हो जाएगा, फिर कितना? 18 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना होगा? देखिए आपको 99 3 से कट जाएगा, तो ये आपका 99। अब यहाँ तो कोई टेंशन आपको है नहीं। यहाँ पर a इक्वल टू हो गया 12, डिफरेंस हो गया 15 माइनस 12 मीन्स 3, और ये आपको लास्ट टर्म दिया गया Tn 99। तो Tn पता है, a पता है, d पता है, पहले क्वेश्चन बता चुके हम लोग। तो Tn इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn हो गया आपका 99, a आपका हो गया 12, n माइनस n तो आपको निकालना ही है, d कितना आपका हो गया 3। तो ये 99 में से 12 को माइनस कर दीजिए,
इधर हो गया 3n-3 और ये कितना होगा 9 में 2 चला गया 7, ये 8 हो गया 3n+3। 3 को लेफ्ट साइड भेज दीजिए 87 + 3 = 3n मीन्स 3n = कितना हो गया 90 हो गया, तो n = कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन सम पे क्वेश्चन लिया जाए। क्वेश्चन पे सम पे कैसा पूछा जाएगा आपको। सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी। फॉर्मूला क्या इसका हो जाता है आपका Sn = हो जाता है आपका n/2 2a + n-1 × d, या इसको ये भी यूज कर सकते हैं n/2 a + tn, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यूज कर सकते हैं। इसी का हम लोग यूज करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं इसका हम लोग। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपुल ऑफ 6। कहता है 6 का अगर 10 मल्टीपुल लीजिएगा, यानी 6 फिर 12 फिर 18 इस प्रकार से 60 तक, तो सबको अगर सम करना हो तो इसका रिजल्ट कितना होगा आपको बताना आपको है। तो पहले आप इसका सीक्वेंस निकाल लीजिए। तो पहला कितना होगा 6 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, 6 का सबको मल्टीपुल लेना है, फिर 18 हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कितना आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या पता है, हमारे पास यहाँ पर ए पता है, लास्ट टर्म पता है, हमारे सिर्फ क्या पता नहीं हमको एन पता हमको नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे ये भी कह दिया कि शुरू में क्वेश्चन कह दिया कि फर्स्ट 10 मल्टीपुल आपको एन भी पता है। तो एन पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो इसका यूज नहीं करना। अगर ये यूज कीजिएगा फिर लंबा फालतू चला जाएगा आपको। इसलिए सम इसका कितना हो जाएगा, सम ऑफ 10 टर्म का तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस क्या लास्ट टर्म, n आपका हो गया 10 10/2, a आपका 6 है और लास्ट टर्म कितना आपका 60 है। तो 2 से 10 5 टाइम्स कट गया, ये हो गया 5, जब प्लस कर दीजिए कितना होगा 66, ये पाओगा 5 6 30, यानी कितना सम आपका हो जाएगा 330 सम का सम हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए आप लोग।
if the ratio of sum of if the ratio of sum of the first m term and n terms of an AP is m square is to n square, so that the ratio of its mth and nth term terms is 2m minus 1 is to 2n minus 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म एंड n टर्म, दो एपी है, जो पहला का टर्म उसका m दिया गया है और सेकेंड का टर्म कितना n दिया गया है, दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है। कहता है उसी एपी का mth और n टर्म का रेशियो कितना आपको बताना आपको है। चलिए जो क्वेश्चन दिया उसको लेके चलते हैं पहले हम लोग। यानी ये सम ऑफ m, फर्स्ट m एस एम हो गया और n टर्म कितना होगा एस एन हो गया। ये आपको कितना दिया गया है m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो जब सम हमको पता है तो हम सम को क्या लिख सकते हैं, हमारा बताएं कुछ देर पहले आप लोग को हम एस एन इक्वल टू क्या बताया n बाय 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एम को क्या कहिएगा m बाय 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। नीचे कितना होगा एस एन की क्या बोलिएगा n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर a क्या आपका फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। ये आपको दिया हुआ m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। देखिए पहले 2 से 2 कट जाएगा आपको, और एक m को इससे पावर से काट दीजिए और एक n को इस पावर से काट दीजिए। रिजल्ट क्या बचा आपके पास 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, इतना ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपको हो जाएगा, चाहे तो इधर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2am m से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आपका हो जाएगा mn माइनस m इंटू डी। इधर n से कर दीजिए तो 2an प्लस mn माइनस n इंटू डी। एक तरफ ले आइए तो 2am माइनस हो जाएगा 2an, सबको एक साइड ले आइए। ये हो गया mn माइनस m इंटू डी प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा माइनस mn माइनस इक्वल टू क्या बचा आपको 0। यहाँ से 2a कॉमन निकाले, कितना बचेगा आपके पास m माइनस n, और इसमें से बताइए पूरे में d कॉमन आपको है, ये होगा mn माइनस m, और यह माइनस साइन दिया हुआ है तो ये होगा प्लस का माइनस, माइनस का क्या होगा प्लस, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए mn से आपका mn कट गया, आपको रिजल्ट क्या बचा आपके पास देखिए 2am माइनस n प्लस, यहाँ पे कितना बचा माइनस m प्लस n। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव कॉमन निकाल लें, माइनस कर दें यहाँ पे, तो माइनस m क्या होगा प्लस m हो जाएगा, प्लस n क्या होगा माइनस, इसको मैच करा दिए इससे इक्वल टू 0। अब पूरे में देखिए रिजल्ट कितना आपको आ रहा है m माइनस n को आपको कॉमन आ रहा है, और अगर m माइनस n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a माइनस कितना d, 2a माइनस डी इक्वल टू 0। अब जब ऐसा टर्म आपको आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया आपको यहाँ पर, या तो फिर क्या आपका m 0 होगा, m माइनस n 0 होगा, या फिर 2a माइनस डी 0 होगा। बट यहाँ पे m माइनस n नॉट इक्वल टू 0, ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म दिया, m टर्म अलग है, n टर्म अलग दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2a माइनस डी इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू कितना आपका होगा 2a हो गया। अब d का वैल्यूएशन आपको निकल गया, फिर क्या वैल्यू आप पुट कर देंगे हम लोग, इसका आंसर निकल जाएगा हम लोग का।
अब ये तो आपने डिफरेंस निकाला 2a के बराबर हो गया। क्वेश्चन पूछा गया आपको क्या, उसी एपी का mth और nth टर्म का रेशियो कितना होगा, 2m-1 और 2n-1। चलिए अब इसको लेकर चलते हैं, tm और tn। m को क्या लिखिएगा, a प्लस m-1 इंटू डी। इसको क्या लिखिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको a हो गया, m माइनस और d कितना आप निकाले हैं, 2a निकाले, यहाँ पे 2a डाल दीजिए। ये भी हो गया a प्लस n-1, d कितना होगा 2a। तो ऊपर से a कॉमन या फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a प्लस ट्वाइस a m माइनस 2a, नीचे भी हो जाएगा a प्लस ट्वाइस a n माइनस 2a। तो ये ऊपर कितना आपका हो जाएगा 2am माइनस a, नीचे हो जाएगा 2an माइनस a। तो ऊपर से a कॉमन निकाल लीजिए तो क्या बचेगा 2m माइनस 1, यहाँ पे a कॉमन निकाल लीजिए तो 2n माइनस 1, a से a कट गया तो रेशियो कितना आपका हो गया 2m माइनस 1 और क्या 2n। एक आपको प्रूफ करने कहा गया था, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सॉल्व 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 डॉट 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 प्लस x इक्वल टू 1326 1326। इसमें आपको x का आपको वैल्यूएशन निकालना है, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब इसमें जो अननोन पार्ट हुआ आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए प्लस x लिखा है, जब भी प्लस कुछ लिखा रहेगा वो जो आपको लास्ट टर्म दिया हुआ है, पहले आप यहाँ मान लीजिए कि लेट tn इक्वल टू x। अब इस सारे का आपको देखिए एन टर्म का सम दिया 1326, तो क्या करेंगे इसका निकालेंगे, सिंस Sn इक्वल टू 1326, ऐसा में क्या लिखिएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 1326। n कितना आपका है पता ही नहीं आपको, n/2 हो गया, a पता आपको 1 है, 2 इंटू 1, ये आपका हो गया n-1, d कितना है आपका 5 - 1 कितना होगा 4 हो जाएगा, n/2 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 बच जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 2n-2 इक्वल टू 1326। तो 2 से 2 क्या हो गया कट गया, तो सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया n इंटू 2n और ये आपका हो गया -1 इक्वल टू 132। सबको एक साइड ले आइए, ये हो गया 2n² - n - 1326 इक्वल टू 0।
अब ये क्वेश्चन चूंकि स्क्वायर है, इसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आप लोग। सीधे फैक्टराइजेशन अगर नहीं होगा तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़े हुए हैं? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना आपका होता है? ये 2a आपका हो जाता है। बस यही काम आपको यहाँ करना पड़ेगा आपको। तो n इक्वल टू, वहाँ x था यहाँ n है, इसको कंपेयर अगर कीजिएगा, देखिए माइनस n है, मतलब n का आपको b का वैल्यू कितना आपका होगा? -1 आपका हो जाएगा। तो n इक्वल टू होगा माइनस बी, तो ये होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -1 का होगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1326 बाई कितना आपका हो जाता है? 2a, तो 2 इंटू कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो सॉल्व अगर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस कितना आपका होगा? प्लस हो जाएगा। तो 4 इंटू 2 इंटू 1326 कितना होगा? 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 4 हो गया 16, 4 22 हो गया 24, 2 26, 2 10608 आपका हो जाएगा। और बाई कितना आपका हो गया? 4 हो गया। ये हो गया 1 प्लस माइनस 1060 कितना हो गया? 9 हो गया, बाई आपका 4 हो गया। इसका रूट निकाला जाए, आपको रिजल्ट क्या देगा पता चल जाएगा आपको। तो 10609 का रूट 1 1 जा माफ 2 हो जाएगा, नहीं खाएगा यहाँ तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ से उतार दीजिए कितना आपको? 09, यहाँ डाल दीजिए 3, ये हो जाएगा 3 3 से 9, यानी आपको 103 इसका रूट आपका हो जाएगा। 1 प्लस माइनस 103 बाय 4। एक बार क्या करें? प्लस ले लें, एक बार ले लें माइनस, तो कितना? 103 प्लस 1 हो गया 104 बाय 4, ये हो जाएगा -102 बाय 4। एन का 2 वैल्यू आपको आ जाएगा, ये कट जाएगा आपको कितने टाइम्स? 26 टाइम। एन इक्वल टू हो गया 26 और ये हो गया -51 बाई कितना 2। बट एन चूंकि आपका क्या होता है? इंटीजर होता है पॉजिटिव, वो कभी भी क्या आपका नेगेटिव होगा ही नहीं। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर एन नॉट इक्वल टू -51 बाई 2, एन इक्वल टू कितना हो गया? 26 हो गया। अब एन आपको निकल गया, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको? कि एक्स वैल्यूशन निकालना है। एक्स इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा? एक्स इक्वल टू आप लिखे हुए टी एन, तो टी एन कितना आपका होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना आपको दिया हुआ? 1, एन आप निकाल चुके 26, ये हो गया आपको 26 माइनस 1, और डी कितना आपका है? 4 है। ये हो गया 1 प्लस यानी 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा 100, यानी कितना आपका हो जाएगा? 101 आपका हो जाएगा इसका रिजल्ट। आपको एक्स वैल्यू कितना आपका हो गया? 101 आपका हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, तो ध्यान से लिखिएगा हम कैसे कैसे लिखे हैं। ये आप बिल्कुल आपका रफ वर्क आपका, ये सब आपका, ये आपका रफ वर्क आपका।
The sum of the first 30 terms of an AP is 1920. If the fourth term is, कहीं फोर्थ रहेगा, कहीं फर्स्ट है, कहीं सेकंड, कुछ भी दिया रहेगा. If the fourth term is 18, find its 11th term. Find its 11th term. जो दिया आपको उसको लिख दीजिए. द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म, जैसे फर्स्ट वर्ड लगाएगा इसका मतलब 1 से लेके 30 तक, तो S30 आपको दे दिया गया कितना 1920. एंड फोर्थ टर्म यानी आपको T4 दिया हुआ कितना 18. तो कहा कि इसका 11th टर्म में क्या होगा. तो जब किसी का टर्म निकालिए तो आपको फर्स्ट टर्म चाहिए और क्या कॉमन डिफरेंस चाहिए. S30 आप क्या लिख सकते हैं 30/2 2A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1920. तो 2 से 13 कट गया आपको 15 टाइम्स. ये हो गया 2A प्लस 29D इक्वल टू 1920. इसको घटा दीजिए. 2A प्लस 29D इक्वल टू 1920/15. 5 पहले कटाइए इसको, फिर 30 कटाइए इसको 128. तो कितना इक्वेशन हो गया 2A प्लस 29D इक्वल टू 120 को फर्स्ट मान लीजिए. अब इधर आइए. T4 आपको दिया हुआ है तो मतलब हो गया A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 18. तो कितना होगा A प्लस 3D इक्वल टू 18. आप यहाँ से दोनों को या तो सॉल्व कर लीजिए या फिर यहाँ से A का वैल्यू पुट कर दीजिए. तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 3. तो सेकंड मान लीजिए. अब सेकंड से A का वैल्यू कहाँ पुट कर देना, आपको फर्स्ट पुट कर देना. नाउ पुट A इक्वल टू 18 माइनस 3D फ्रॉम सेकेंड कहाँ पे फर्स्ट में. सेकेंड से फर्स्ट में पुट कर दीजिए. आप यहाँ 2A दिखेगा आप तो 2 यहाँ लिख दीजिए. A का वैल्यू कितना होगा 18 माइनस 3D प्लस 29D इक्वल टू 128. मल्टीप्लाई कर दीजिए. कितना होगा ये 36 माइनस 6D प्लस 29D इक्वल टू 128. तो 29 में 6 घटा दीजिए कितना बचेगा 23D. इसको इधर माइनस कर दीजिए. तो 8 में 6 गया होगा 2 और 12 में 3 जाएगा कितना 9. तो 23 4 टाइम्स कट जाएगा. तो D इक्वल टू कितना निकल गया 4 निकल. जब D निकल गया तो A आप निकाल लीजिए फ्रॉम सेकेंड. A इक्वल टू कितना लिखा हुआ देखिए 18 माइनस 3D. तो 3 इंटू 4 D4 दिया हुआ है कितना होगा 12 यानी कितना आपका होगा 6 हो जाएगा. तो आपको A पता है D पता है तो आप ऑलरेडी आराम से क्या निकाल सकते हैं इसका जो टर्म निकालना. क्या कौन टर्म निकालना आपको है 11th निकालना है. तो T11 इक्वल टू कितना होगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी. A का वैल्यू पुट कर दीजिए आप 6. ये आपका हो गया 10 और D कितना आपको है निकला है 4. तो ये होगा 10 4 जा 40 प्लस 6 कितना हो गया 46. नोट कर लीजिए आप लोग.
if the ratio of sum of n terms of 2AP is 7n plus 1 is to 4n plus 27. Find the ratio of their mth term. तो यहाँ पर mth की जगह आपको 12 कर सकता, 13 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तरीका क्या वो देखिए, जो दिया पर इसको लिख दीजिए। आप देखिए दोनों का सम n टर्म ही है और 2 AP है। जब दोनों का टर्म n ही रहेगा तो बदल क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म और क्या कॉमन डिफरेंस। वो भी नहीं करना पड़ेगा आपको, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए, एक s सम टू n टर्म फर्स्ट के लिए, इसके लिए s डैश, यानी a आपको दिया हुआ कितना 7n plus 1 by 4n plus 27। अब ऐसा क्वेश्चन था, जब कहेगा फाइंड रेशियो ऑफ देयर mth टर्म निकालने कहेगा आपको, तो करना कुछ नहीं आपको, इसके n के प्लेस पे क्या करना, इस टर्म का जस्ट डबल कर देना है और 1 माइनस कर दीजिएगा। इसको फर्स्ट मान लीजिए, पुट n इक्वल टू 2m, मतलब इसको जितना आएगा 12 यहाँ दिया रहता है, तो 2 इंटू 12 कितना 24 हो जाता, -1 23 डालते आप आंसर निकल जाता है। इन फर्स्ट ये हो जाएगा Tm बाय टी डैश m, तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 2m माइनस 1 प्लस 27। जो आपका रिजल्ट हो, आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए क्या निकलता है, ये आपका हो जाएगा 14m माइनस 7 प्लस 1, ये हो जाएगा 8m माइनस 4 प्लस 27। आपका हो गया 14m माइनस 6 और नीचे कितना आपका हो जाएगा 8m प्लस 23। तो ये आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया, यानी कि 14m माइनस 6 इस टू हो गया 8m प्लस 20। याद ये रखिएगा, जितना टर्म निकालें यहाँ पर कहेगा उस टर्म का डबल करना है और -1 कर देना है। वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपको जो रिक्वायरमेंट टर्म वो आपका निकल जाएगा। तो नोट कर लीजिए। और एक आखिरी क्वेश्चन लिया जाए इसका, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टर्म से पूछा जाता है, सम से नहीं पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन सम था, मैंने बता दिया आपको। एक आखिरी क्वेश्चन लिया जाए इसका, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवंथ टर्म। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ terms of an AP is 6 and their product is 8 and their product is 8
तो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स। जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लिया जाए यहाँ पे। द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ, थर्ड टर्म और क्या, सेवन टर्म, यानी कि आपको T3 और T7 ये आपको दिया गया कितना, 6, एंड देयर प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको 8 दिया, यानी कि T3 इंटू T7 इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो कहा कि इसका 16 टर्म का आपको क्या निकालना है, आपको का सम निकालना है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, ए डी चाहिए हमको, तो T3 के क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6। ठीक, कितना ये हो गया 2a प्लस, ये आपका हो गया 3 माइनस 1 हो गया 2d, और ये हो गया कितना 6d इक्वल टू 6। तो कितना हो गया फाइनली 2a प्लस हो जाएगा 8d इक्वल टू 6। सबका 2 कॉमन लेकर हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल टू 6, तो 2 से कट जाएगा ये, तो रिजल्ट कितना हो गया a प्लस 4d इक्वल टू 3। अब कहा कि एंड देयर प्रोडक्ट, तो T3 फिर लिखिए, a प्लस कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। T7 हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 8 दिया हुआ है। आप यहाँ पर एक क्वेश्चन निकाल चुके हैं, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा a प्लस 2d और ये हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल टू कितना 8। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, या फिर ये काम ये कर सकते हैं, अगर a प्लस 4d का वैल्यू पुट कीजिएगा हो जाएगा 3 प्लस डी, बेनिफिट ऐसा आपका है नहीं, तो यहाँ से एक काम करते हैं a का वैल्यू निकाल कर वहां पुट कर देते हैं, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4d हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। तो यहाँ पे a कितना आपका होगा 3 माइनस 4d प्लस कितना हो गया 2d, यहाँ भी हो जाएगा 3 माइनस 4d प्लस कितना हो जाएगा 6d इक्वल टू हो गया 8। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा माइनस 4 प्लस 2 यानी कि माइनस 2d, ये हो जाएगा 3 प्लस 2d इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ रिजल्ट क्या आपका हो गया, a माइनस बी और a प्लस बी हो गया। फॉर्मूला कितना हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 8, 2d का स्क्वायर 4d स्क्वायर हो गया। कितना फाइनली हो गया, ये हो गया 9, इसको 8 के इधर ले आइए, इधर हो जाएगा जाके 4d स्क्वायर। तो 9 माइनस 8 कितना आपका हो गया 1, यानी कि 4d स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1। तो d स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो d इक्वल टू कितना 1/4 का रूट कितना होगा 1/2 होगा। तो d आपको जब निकल गया, आपको क्या निकालना, आपको यहाँ पर a निकालना, a निकाल लीजिए यहाँ पे आप, तो 2 रिजल्ट निकलेगा आपको। इफ d इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4 इंटू 1/2, तो 2 से 4 काट दीजिए, आंसर 1 आ जाएगा। और इफ d इक्वल टू माइनस 1/2, a इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, तभी 2 कट जाएगा, बट माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना होगा +2। देखिए यहाँ तो मिस्टेक हो गया, 3 माइनस सही है, 3 माइनस 2 1 आपका हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका आंसर कितना हो गया 5 हो गया। यानी आपको a और d, अगर a आपका 1 है d हाफ है, तो सम इसका निकालेंगे, 16 टर्म का 2 आंसर निकलेगा। फिर a आपको 5 होगा, d कितना माइनस हाफ लेके चल रहे हैं, तो इसका सम निकलेगा, 2 इसका आंसर निकालेंगे। इसको लोग नोट कर लीजिए आप लोग।
चलिए इसका सम निकाल लिया जाए 16 टर्म का S16 तो कितना हो जाएगा 16/2 तो अगर इसको लेके चलिएगा यहाँ पर A आपका है कितना 1 और D अगर हाफ रहेगा तो S16 हो जाएगा 16/2 2A कितना आप निकालें फर्स्ट के लिए 1 प्लस 16 माइनस 1 इंटू D तो D कितना आप लिए हुए हैं इसमें हाफ लिए हुए हैं 1/2 और दूसरा सम क्या हो सकता है आपका अगर आप इसको लेके चलते हैं तो D अगर लेते हैं आप माइनस हाफ और ये हो जाएगा 16/2 2 और यहाँ पे A कितना निकलेगा आपको 5 2 इंटू 5 प्लस तो 16 ही रहेगा 16 टर्म का है और D कितना आप लीजिएगा माइनस हाफ लीजिएगा तो रिजल्ट कितना आपको आएगा ये तो कट जाएगा आपको 8 टाइम्स S16 पहला कितना आपको निकलेगा देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 8 बाहर में रहेगा ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 ये होगा 60 माइनस 1 कितना 15 ना बाय कितना हो जाएगा 2 या फिर इसमें अगर आप आइएगा तो 8 टाइम्स कट जाएगा ये आपको हो जाएगा 8 ये कितना आपका हो गया 2 5 जा हो गया 10 और ये 16 माइनस 1 यानी 15 यानी कि हो जाएगा -15/2 रिजल्ट फाइनली कितना आपका हो जाएगा ये होगा 2 2 जा 4 प्लस 15 19/2 या फिर यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 15 यानी कि 5/2 तो 2 से 8 कटा दीजिए आंसर कितना निकल जाएगा 76 या फिर कितना होगा 20 तो ये था आपका एपी का सम इसको नोट कर लीजिए आप लोग तो आज आप लोग का एपी जितना क्वेश्चन बता दिए इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हम बता दिए इससे यदि क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा तो ये आपका एपी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका समाप्त हो गया अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए थैंक यू